students, I am Rajesh Khatri from Raj Group Tuitions, and today we will start lecture number 1, that is index numbers in statistics standard 12. ठीक है, स्टैंडर्ड 12 का स्टैटिस्टिक्स में हम फर्स्ट चैप्टर देखेंगे आज इंडेक्स नंबर्स. व्हाट इज इंडेक्स नंबर्स? इंडेक्स नंबर्स, an index number is a number which is used as a device for comparison between the price and quantity of a group. किसी भी ग्रुप के, किसी भी कमोडिटी के, एक कमोडिटी या ग्रुप के प्राइस और क्वांटिटी के बीच का हमको अगर रिलेशन या कंपैरिजन देखना है तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम इंडेक्स नंबर. ठीक है, दैट इज चैप्टर इंडेक्स नंबर. मेनली ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है. मतलब डरने की कोई ऐसी बात नहीं है कि हाँ, मेनली इसमें आते हैं टोटली ओवरऑल 14 फार्मूलाज इसमें आते हैं. लेकिन 14 फार्मूला सुन के ही डर के घबरा जाने की ज़रूरत नहीं है. हमको सिर्फ और सिर्फ 2 फार्मूला लर्न करने, याद करने, और बाकी के 12 फार्मूलाज, 12 फार्मूलाज किस तरह से ट्रिक से हमको मेमोराइज हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, वो मैं बताऊंगा आज आपको कि ये किस तरह से होगा, वो मैं आपको बताता हूँ. तो मेनली देख लीजिए आप, व्हाट इज इंडेक्स नंबर. What is index number? An index number is a number which is used as a device for comparison between the price and quantity of a group. Price and quantity का कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है. ठीक है, अब इसमें फॉर्मूलाज कहाँ आते हैं? तो पहला आता है, एक तो हमको फाइंड करना होता है जनरल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. जनरल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, या फिर आप इसको बोलो समेशन आई डब्ल्यू है अपॉन समेशन डब्ल्यू. समेशन आई डब्ल्यू में से आई, व्हाट इज आई? आई इज इक्वल्स टू इंडेक्स एंड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वेट. इंडेक्स और वेट ये दोनों चीज़ें आपको सम में दी हुई होगी, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमको टेबल बनाना है, और उसका जो सम आएगा दैट इज़ कॉल्ड समेशन ऑफ आई डब्ल्यू. और अकेले डब्ल्यू का सम करेंगे दैट इज़ कॉल्ड समेशन ऑफ डब्ल्यू. समेशन आई डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू, दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ जनरल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला. एक दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला है प्राइस इंडेक्स नंबर. उसका फॉर्मूला है प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू सिग्मा आई अपॉन एन, सिग्मा आई अपॉन एन इंटू 100, वेयर आई इज इक्वल्स टू क्या होता है? आई होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100. ठीक है, तो P1 अपॉन P0 इंटू 100. अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज P1 एंड P0. तो वेयर P डिनोट होता है प्राइस के लिए डिनोट करेंगे हम P. तो P1 यानी करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर का जो प्राइस है उसको हम बोलते हैं P1, और P0 बोलेंगे प्रीवियस ईयर के प्राइस को. ठीक है, सिमिलरली Q इज डिनोटेड फॉर क्वांटिटी. किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को Q से डिनोट करते हैं. तो Q1 यानी जैसे P1 था करंट ईयर प्राइस, तो ऐसे ही Q1 करंट ईयर क्वांटिटी. ऐसे ही Q0 का मतलब अभी आपको मेरे को पूछने की या बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ गए होंगे कि Q0 यानी Q तो होता है क्वांटिटी के लिए, 0 है दैट मीन्स प्रीवियस ईयर. तो
Q0 इज इक्वल्स टू प्रीवियस ईयर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हो गया? अभी कहीं भी हम आगे P1 P0 या Q1 Q0 की बात करते हैं तो वो समझ जाना P1 यानी करंट ईयर का है और 0 है वो प्रीवियस ईयर या तो आगे जाके आएगा बेस ईयर के लिए, तो बेस ईयर के लिए लिया जाता है। ठीक है, अब ये दो फॉर्मूलाज हमको याद करने हैं। बाकी के 12 फॉर्मूलाज जो हैं वो आते हैं, इसमें मेनली आते हैं 3 जो स्टैटिस्टिशियंस हैं। एक है लास्पेयर, दूसरा है पास्चे और तीसरा है फिशर। ठीक है, तो तीनों ने फॉर्मूलाज दिए थे। किस किस के दिए थे? तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइस इंडेक्स के फॉर्मूला। तीनों ने प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला दिया। ऐसे ही क्वांटिटी इंडेक्स, तो तीनों ने क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला दिया, यानी 3 और 3 6, 3 प्राइस इंडेक्स के फॉर्मूला, 3 क्वांटिटी इंडेक्स के फॉर्मूला, यानी टोटल 6 हो गए। और ऐसे ही फिर आ जाता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के फॉर्मूला। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के भी फॉर्मूलाज जो हैं वो भी तीनों के आते हैं, यानी 9 हो गए। ऐसे ही अगेन आ जाते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट के तीनों के फॉर्मूला। तीनों के मीन्स लास्पेयर, पास्चे एंड फिशर, तीनों के फॉर्मूला। तो ये अगेन 3 आ जाते हैं, यानी 3 प्राइस इंडेक्स के, 3 क्वांटिटी इंडेक्स के, 3 फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के और 3 टाइम रिवर्सल टेस्ट के। टोटल 12 फॉर्मूला हो जाते हैं। 12 फॉर्मूला सुन के ही कई लोग घबरा जाते हैं, चौंक जाते हैं कि इतने सारे फॉर्मूला कहाँ से याद करेंगे। याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ लर्न करने, समझने। आपको खुद लगेगा कि ये 12 फॉर्मूले हम इतनी आसानी से खुद से बना पाएंगे। यस, आई एश्योर यू कि तुम लोग खुद ही बना पाओगे। अब देख लेते हैं पहले प्राइस इंडेक्स। तो प्राइस इंडेक्स में पहले लास्पेयर का फॉर्मूला है। लास्पेयर्स प्राइस इंडेक्स, PI, दैट मीन्स प्राइस इंडेक्स, इसको डिनोट करते हैं 01 से। तो लास्पेयर्स P01 यानी प्राइस इंडेक्स, इसका फॉर्मूला क्या है देख लेना ध्यान से। सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0, इज दैट ओके, इनटू 100। ठीक है, फिर अगेन ऐसे ही पास्चेस प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला आता है। पास्चेस प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। ठीक है, ऐसा ही फिशर के प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट LI इंटू PI, यानी इन दोनों फॉर्मूलाज को अंडर रूट में रख के मल्टीप्लाई कर दो तो वो फिशर का फॉर्मूला हो जाता है LI इंटू PI। दैट मीन्स LI इंटू PI, यानी तो LI क्या है? LI की वैल्यू ये है, ये इधर रख देंगे, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0। देख लो, ये वाला फॉर्मूला इधर रख दिया। ठीक है, 100 अभी हम नहीं रख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ क्यों। देखो, फिर LI रख दिया, PI रख दिया। PI क्या है? PI ये पास्चेस फॉर्मूला, P1 Q1 सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। ठीक है, दोनों रख दिए। अब दोनों में 100 है, हम 2 बार अगर अंडर रूट में 2 बार 100 रखें तो हमने आगे पहले सीखा है 9th 10th में कि जो भी नंबर अंडर रूट में 2 बार आता है वो बाहर निकाल दें तो 1 बार लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? यू हैव लर्न दैट। ठीक है, तो बाहर हम 1 बार में मल्टीप्लाई बाय 100 रख देंगे, तो LIPI इंटू 100, ये हो गया फिशर का फॉर्मूला। अब याद रखने की बात आई तो इतने सब P1 Q0 P0 Q0, बाप रे ये क्या है, सब कैसे याद रहेगा? तो बहुत ही आसान है, मैं बता देता हूँ आपको। देख लो, इसके लिए मैं आपको इंटू 100 कर दिया, ये हो गया फिशर्स फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब बात आती है ये फॉर्मूलाज लर्न करने की। फॉर्मूलाज याद P0
P1 Q0 P0 Q0, इतने सारे याद सर कैसे होंगे? याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अभी यही तीनों चीज़ें आपको मैं अभी दिखाता हूँ कैसे याद हो जाएगी। आप ही बताओगे मेरे को फॉर्मूला, मैं नहीं बताऊँगा। दैट आई एश्योर यू। देख लेना अभी 2 मिनट में। ये देखिए, ये 3 फॉर्मूला हमने देख लिए। अब एक एग्जाम्पल देते हैं हम, एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है क्या? कंस्ट्रक्ट लास्पियर्स पाशेस एंड फिशर्स प्राइस इंडेक्स। ये सम दिया हुआ है, तीनों में हमको लास्पियर, पाशे और फिशर के प्राइस इंडेक्स हमको कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो 3 के फॉर्मूला थे, फॉर्मूला तो हमको याद है नहीं। अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद नहीं है, देख लो हमको दिया हुआ क्या हुआ है, व्हाट इज गिवन। तो गिवन है हमारे पास कमोडिटी। तो ये देखिए हमारे पास क्या गिवन है, कमोडिटी गिवन है, फिर प्राइस और क्वांटिटी गिवन है। प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस देखो कितनी दी है, प्राइस 2 प्राइस दिए, एक प्राइस P0 और एक है P1, उसको हम P0 एंड P1 बोलेंगे। 2010 एंड 12 की दी है, तो P0 2010 की, P0 एंड 2012 की जो है वो P1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इसी तरह से क्वांटिटी दी हुई है, क्वांटिटी Q0 एंड Q1। ठीक है, तो P0 P1 Q0 Q1 हमको दिया हुआ है, ABC कमोडिटी के लिए दिया हुआ है। अब देख लो 2010 में देखो कितनी प्राइस थी, 4 से 5 हो गई। ठीक है, और क्वांटिटी कितनी हो गई, 95 से 120। बी के लिए भी ऐसा ही, देखो क्वांटिटी बढ़ गई। सी में भी क्या हुआ, प्राइस बढ़ गई और क्वांटिटी भी 60 से 70 हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये देख लेना, ये पूरा क्वेश्चन है, ये जो है क्वेश्चन है, ये हम कर देंगे के पास में ही हम 4 बॉक्सेस, 4 बना देंगे, कॉलम्स बना देते हैं। कितने? 4 कॉलम्स बना दिए, 4 कॉलम्स बना दिए। अभी चारों में हम क्या कर देंगे, P Q P Q P Q एंड P Q लिख दिया, चारों में P Q लिख दिया। अब P की बात करें तो P क्या हो जाएगा, इधर 1 0 1 0, P1 P0 P1 P0 लिख दिया। ठीक है, तो P के लिए हमको क्या याद रखना है, 1 0 1 0, बस इतना ही याद रखना है। और Q के लिए याद क्या रखना है, Q का पैटर्न थोड़ा सा अलग, 0 0 1 1, Q0 Q0 Q1 Q1, यानी बस हमारे ये 4 कॉलम्स जो बन गए, क्या बनाया याद रखना, P1 P0 P1 P0, देन Q0 2 बार, Q0 Q0, फिर Q1 Q1। ठीक है, ये हमने कॉलम्स बना दिए। अब हम क्या करेंगे, बस ये जो बनाया P1 Q0, अब P1 और Q0 का मल्टीप्लाई करना है। P1 कहाँ है, ये है P1, और क्या है Q0, तो ये Q0, यानी ये 2 कॉलम्स का मल्टीप्लाई करते रहेंगे हम। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 95 कितना हो जाएगा, देखो 5 5 जा 25, 2 पर 5 9 जा 45 एंड 2 47, 475 हो गया। नेक्स्ट बी क्वांटिटी, बी के लिए हम आ जाते हैं। तो 118 मल्टीप्लाई बाय 70 करना है हमको, तो पहले हम इधर रख देंगे 0 7 से, 7 8 जा 56, 5 7 1 जा 7 एंड 5 12 1, 7 1 जा 7 एंड 1 8 8 2 6 0। ठीक है, देखो 70 मल्टीप्लाई बाय 118 इज इक्वल्स टू 8260 हो गया। देन 40 मल्टीप्लाई बाय 50, P1 Q0 करना है, ध्यान से देखना, 40 मल्टीप्लाई बाय 50,
तो 2 0 4 5 जा 20 एग्जैक्ट। ठीक है, सिम इसी तरह से हम कर देंगे P0 Q0, तो P0 और Q0 4 मल्टीप्लाई बाय 95 कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, 2 4 9 जा 36, 36 and 2 38, 380, देन 60 मल्टीप्लाई बाय P0 Q0 है, देखना ध्यान से, इसमें गड़बड़ मत करना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 118 है, ये हो जाएगा 7080। कैल्सी यूज़ कर सकते हैं हम, इसमें कैल्सी अलाउड है इसीलिए कैल्सी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन सी कमोडिटी के लिए P0 Q0 क्या है, 35 मल्टीप्लाई बाय 50 क्या हो जाएगा, 1750। ठीक है, इसी तरह से हम कर देंगे P1 Q1। अब P1 और Q1 ध्यान से देखना, P1 एंड Q1 इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 120 ये हो जाएगा 600। ठीक है, अब 70 मल्टीप्लाई बाय 130 करो, देखो 70 मल्टीप्लाई बाय 130 क्या होता है, 9100। ठीक है, देन 40 मल्टीप्लाई बाय 70, तो 4 7 जा 28, 00 पीछे लगा दिए दोनों, 2800 हो गया। नाउ P0 Q1, P0 और Q1 इनके मल्टीप्लाई करना है, 4 एंड 120, 4 मल्टीप्लाई बाय 120 कितना हो जाएगा, 480 हो गया। कहीं मिस्टेक हो तो बताना, देखो। ठीक है, देन 60 मल्टीप्लाई बाय 130 क्या हो जाएगा, 0 0 2 0 रख दिए हमने, 13 6 जा 78। ठीक है, देन 35 मल्टीप्लाई बाय 70 कर लेंगे हम, 35 मल्टीप्लाई बाय 70 क्या हो जाएगा, देख लो, 2450। ठीक है, अब हमारे पास देखो P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1, P0 Q1 सब चीज़ें आ गई, लेकिन हमको चाहिए क्या, इन सब का समेशन, इन सब का हमको सिग्मा चाहिए, सिग्मा समेशन चाहिए। कैसे होगा समेशन, अब ये देख लो, इसका समेशन कर लेंगे हम, क्या हो जाएगा, 475 प्लस 8260 प्लस 2000। ठीक है, ये हो जाएगा 10,735, 10,735। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम इसका समेशन करेंगे, 380 प्लस 7080, 380 प्लस 7080 प्लस 1750। ठीक है, ये हो जाएगा 9210 हो गया। अब ऐसे ही इसका भी हम समेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, देख लो, 600 प्लस 9100 प्लस 2800। ठीक है, 12,500 हो गया ये। नेक्स्ट इसका भी समेशन करेंगे, 480 प्लस 7800 प्लस 2450। ठीक है, ये हो जाएगा 10,730। ठीक है, ये हमारे पास सभी के समेशन मिल गए हमको। अब क्या, अब ये चार चीज़ें बनाई हमने, इसमें से देख लेना फर्स्ट और सेकंड, ये जो आ रहा है ये हो जाएगा LI। ठीक है, हो सकता है इसमें शायद थोड़े स्मॉल लेटर्स दिख रहे हो। ठीक है, ये हो जाएगा LI। तो फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों LI है, तो बाकी के दो जो हैं थर्ड एंड फोर्थ ये हो जाएगा PI। LI मीन्स लास्ट पेयर्स इंडेक्स, PI पास्ट पेयर्स इंडेक्स। किस तरह से वो देख लेना, अभी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला हमको याद रखना नहीं है, हमको लास्ट पेयर्स इंडेक्स फाइंड करना है। लास्ट पेयर्स
इंडेक्स, इसको P01 ही बोलते हैं, चाहे किसी का भी हो, लास्पेयर, पास्चे या फिशर, किसी का भी हो। अगर प्राइस इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं तो P01 यानी प्राइस इंडेक्स, ठीक है। हाँ, क्वांटिटी इंडेक्स होगा तो Q01 हो जाएगा, ये याद रखना। अब लास्पेयर प्राइस इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला याद नहीं है भाई, हमको फॉर्मूला हमको याद नहीं है। क्या किया है, ये हमको याद था, क्या बनाने, 4 कॉलम, P1 P0 P1 P0 देन Q0 Q0 देन Q1 Q1। अब ये जो बन गए इसमें से पहले दो LI ले लो, ये पहले दो LI यानी ये आ जाएगा P सिग्मा P1 P0 Q0, सॉरी फॉर द ट्रबल, Q0 सिग्मा P1 Q0, ये रख दिया पहला कॉलम ऊपर, इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा सेकंड कॉलम। याद रखने की ज़रूरत है, इधर से ही देखिए, सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, बस ये बन गया फॉर्मूला। क्या हमको याद रखना पड़ा, ठीक है। अब इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू सिग्मा P1 Q0, सिग्मा P1 Q0 क्या है 10735 अपॉन सिग्मा P0 Q0 9210 इंटू 100, ठीक है, हो गया। अब क्या हो जाएगा देख लो, 10,735 डिवाइडेड बाय 9210, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, इसका आंसर हो जाएगा 116.5580, तो इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 116.56, हो गया। ये आ गया हमारा लास्पेयर्स प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ऐसे ही अब इसमें यहाँ पर क्या बोला था, लास्पेयर देन पास्चेस प्राइस इंडेक्स फाइंड करना है। अब हम करेंगे इधर पास्चेस इंडेक्स, ठीक है, P01। फॉर्मूला याद नहीं है हमको, फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन हम बना सकते हैं, कैसे, PI, ये चीज़ें याद रखना। फिर से अगेन आई एम रिपीटिंग, P1 P0 P1 P0 Q0 Q0 Q1 Q1, ये 4 कॉलम्स बनाने आ गए तो 12 फॉर्मूले इस पे फिट बैठ जाएंगे, ठीक है। अब पास्चेस इंडेक्स क्या है, तो सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1, हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, दिखाई दे रहा है सही से। अच्छा, अब इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब P1 Q1 सिग्मा P1 Q1 क्या है 12,500 अपॉन सिग्मा P0 Q1 क्या है 10,730, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सॉल्व करेंगे कैसे हो जाएगा देख लो, तो 12,500 डिवाइडेड बाय 10,730 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, ये आ जाएगा 116.4958, ठीक है। इसको अगेन हम राउंड ऑफ कर पाएंगे तो 116.5 बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, या फिर हाँ 5 बोल सकते हैं ना इसको, 116.5, तो इसको भी हम 116.5 बोल सकते हैं, ठीक है। ये आ गया पास्चेस प्राइस इंडेक्स, ठीक है। फॉर्मूला हमने याद नहीं किए, सिर्फ हमने इतने पर से हम 12 फॉर्मूले बनाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है, कौन है नेक्स्ट, फिशर। तो फिशर्स इंडेक्स प्राइस इंडेक्स बनाएंगे हम फिशर का
ठीक है, क्या फॉर्मूला था याद करो, अंडर रूट में LI इंटू PI और इंटू 100 बाहर। ठीक है, अब LI का मतलब क्या, यहाँ पर हम LI रख देंगे। LI का मतलब क्या था याद करो, LI ये है LI और PI ये है PI। ठीक है, तो LI है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू PI क्या है, PI आ गया इधर सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला फिशर्स प्राइस इंडेक्स का। अब इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे हम, वैल्यूज पुट कर देंगे तो देखो अगर हम चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्ट ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपके लिए, तो हम यही वैल्यू यानी जो इसकी वैल्यू है वही पुट कर देंगे। तो अंडर रूट आ जाएगा, क्या है 10,735 अपॉन 9210 मल्टीप्लाई बाय ये PI। तो हम क्या करेंगे, PI की वैल्यू पुट करेंगे। PI की वैल्यू क्या, 12,500 अपॉन 10,730। ठीक है, LI PI दोनों पुट कर दिए, मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो ये हो जाएगा पहले अंडर रूट 10,735 डिवाइडेड बाय 9210। ठीक है, तो हो जाएगा 1.16558। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 12,500 डिवाइडेड बाय 10,730, तो ये हो जाएगा 1.164958। ठीक है, 4958। ये देख लो, ये क्या आया, LI जो 100 से मल्टीप्लाई करने से पहले की वैल्यू है इसकी, और ये क्या आया, PI 100 से मल्टीप्लाई करने के पहले की वैल्यू है ये। ठीक है, बार 100 लिख देंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया 1.16558। ठीक है, और इसको कर देंगे हम अंडर रूट, तो हो जाएगा अंडर रूट 1.1652 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉरी, अंडर रूट नहीं निकल जाए, अंडर रूट निकल जाएगा, ये मैं कट कर दे रहा हूँ यहाँ से। इनका वैल्यू आ जाएगी 1.1652। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या हो जाएगा 116.52। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी कि इसको भी अगर राउंड ऑफ करो तो 116.5। ठीक है, 116.5, 116.5, इसमें भी 116.5, तीनों में आंसर किसी भी मेथड से निकालो प्राइस इंडेक्स वही आया। तो दोस्तों ये था हमारा लास्पेयर, पास्चेस एंड फिशर्स प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो ये हमारा लास्पेयर, पास्चेस एंड फिशर का प्राइस इंडेक्स के फॉर्मूलाज हमने देखे। देखो फॉर्मूला कैसे बनते हैं, अब 3 फॉर्मूला तो बनाना आपको आ गए, क्या 4 कॉलम बनाने हैं, उसमें फर्स्ट 2 जो है वो LI है, दूसरे 2 है वो PI है, सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, फिशर का क्या है, अंडर रूट में LI मल्टीप्लाई बाय PI और बाहर मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो प्राइस इंडेक्स के 3 फॉर्मूलाज बनाना हम सीख गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है
क्वांटिटी इंडेक्स और फैक्टर कन्वर्जन और टाइम कन्वर्जन मेथड वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।